अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हमारे साथ फिर से एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जुड़ गई है। जी हां, मऊ के पूर्व चेयरमैन श्री असद जमाल जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको भी आज जाना था। जो मीटिंग बुलाई गई थी कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में, और वहां पे हमारे वस्त्र उद्योग मंत्री श्री रमण जी भी मौजूद थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या नतीजे वहां से निकल कर सामने आए। तो असद जमाल जी, वहां पे लास्ट कंक्लूजन क्या निकल कर सामने आया? देखिए, बेहतर बात तो आज ये थी कि आज वस्त्र उद्योग मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी भी मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। रमण जी जो प्रमुख सचिव हैं उस विभाग के, उन्होंने संचालन किया एक तरह से कह लीजिए। और प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा कि 17 नवंबर की जो बैठक हुई थी, उस बैठक से ये निष्कर्ष सरकार ने निकाला था कि पूरे प्रदेश का बुनकर फ्लैट रेट में ही विद्युत आपूर्ति चाहता है, वो यूनिट से बिजली आपूर्ति नहीं चाहता है। तो उसी की रोशनी में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था बनाइए कि बुनकर जो चाहता है उसी के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाए, ताकि ये उद्योग आगे फले फूले। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, रमण जी ने एक प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं, हमने ये प्रस्ताव बनाया है, इसमें किस प्रकार का संशोधन आप लोग चाहते हैं वो बताइए। तो बारी बारी हम लोगों ने अपने सुझाव दिए। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा। बिल्कुल। तो सरकार ने प्रस्ताव ये रखा कि फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति के लिए हम लोगों ने मन बना रखा है, मगर ये कि जो आप फ्लैट रेट की जो धनराशि आप देते थे 2006 से, वो बहुत कम थी, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने 2 स्लैब बनाया। पहला स्लैब तो उन्होंने बनाया कि 5 किलोवाट तक के बुनकरों का रेट उन्होंने बताया। फिर 5 किलोवाट से जो ऊपर के जो बुनकर हैं उनको उनके बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि 5 किलोवाट के जो तक के अंदर के जो बुनकर हैं, उनको छोटे पावर लूम वाले बुनकरों को प्रति लूम 500 रुपया, और जो बड़े लूम हैं 1 हार्स पावर से जो चलते हैं उनके लिए 1000 रुपया, और जो 5 किलोवाट से ऊपर वाले जो लोड वाले जो बुनकर हैं उनमें छोटे लूम से 500 रुपया, और जो बड़े लूम वाले हैं उनसे 1000 रुपया प्रति लूम, उनसे नहीं सॉरी गलती हो गई, जो 5 किलोवाट से जो ऊपर के बुनकर हैं उनको 750 रुपया एक छोटे लूम का, और बड़े लूम का 1500 रुपया उन्होंने बताया, और 2000 रुपया बताया कि जो रेपियर लूम है, ये अभी तक उस व्यवस्था में शामिल नहीं थे, तो उनको भी इस व्यवस्था में शामिल करते हुए उनका रेट उन्होंने बताया कि 200 रुपया प्रति लूम होगा। इसमें सुझाव 1-2 लोगों के आए। फिर माननीय विधायक मेरठ जी साहब, जो रफीक अंसारी साहब ने, उन्होंने प्रस्ताव दिया। फिर मुझे कहा गया कि आप चेयरमैन साहब अपना प्रस्ताव रखिए। तो मैंने अपना प्रस्ताव उस पर रखा। तो मैंने ये कहा कि साहब, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने गरीब बुनकरों के दर्द को समझा, और गरीब बुनकरों को और छोटे जो बुनकर हैं 5 किलोवाट के अंदर के, उनको कुछ अलग से व्यवस्था देने के बारे में आपने सोचा है। तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। और संशोधन ये कर दीजिए कि जो 500 रुपया छोटे लूम का है उसे आप 300 रुपया कर दीजिए, और जो बड़े लूम का आपने 1000 रुपया रखा है उसे आप 500 रुपया कर दीजिए, और जो 5 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं जिनका आपने 750 रुपया छोटे लूम का रखा है, उसको आप 500 रुपया कर दीजिए, और बड़े लूम का जो 1500 रुपया आपने रखा हुआ है उसे 1000 रुपया कर दीजिए। जो 2000 रुपया आपने रखा हुआ है रेपियर लूम का, ये भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको 1500 रुपया कर दीजिए। दूसरा ये कि उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो पावर लूम से अतिरिक्त जो अन्य उपकरण है, उसमें उन्होंने कहा था कि 2 किलोवाट तक के जो उपकरण है, जैसे साचा हो गया या कोन मशीन हो गई, या इस तरह की जितनी मशीनें होती हैं, तो 2 किलोवाट तक की जितनी मशीनें होंगी, उन मशीनों को भी फ्लैट रेट में शामिल किया जाएगा, और उनका रेट भी यही होगा। तो मैंने कहा कि उसको भी आपने जो 1000 किया उसको 600 रुपया रखिए। तो वो उसको उन्होंने सुना। दूसरा, हमने उसमें प्रस्ताव रखा कि 2 किलोवाट तक की मशीनों को जो आपने इसमें स्वीकृति रखी है, तो उसको 3 किलोवाट तक कर दीजिए। तो जितनी भी हमारी जरूरी मशीनें हैं वो सब इसमें समा जाएंगी जी। उसमें कुछ लोगों ने ये भी सुझाव रखा कि जो 3 किलो तक चेयरमैन साहब ने रखा है, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने मेरे सुझाव को पसंद किया, जो इतने लोग भी मौजूद थे। तो उसमें कुछ लोगों ने ये भी रखा कि 10 किलोवाट तक उसको रखा जाए, 2 किलोवाट की जो लिमिट रखी गई। मैंने कहा कौन सी मशीन है 10 किलोवाट की? तो उन्होंने बताया कि कटिंग मशीन है, जो साड़ियों की जो कटिंग करती है वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ये मशीन तो पहले शामिल नहीं थी, लेकिन बहरहाल अपना अपना सबका प्रस्ताव था। तो ये प्रस्ताव आज हम लोगों ने रखा है। तो मेरा जो प्रस्ताव था 300 रुपया छोटे लूम का, यानी 600 रुपया प्रति हार्स पावर, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो इस पर सभी लोग लगभग सहमत हो गए थे, और थोड़ा विवाद चला था कि छोटे बुनकरों को जो अलग से दी जा रही सब्सिडी वो अलग से न दी जाए, बल्कि सबको एक समान दिया जाए। तो उसे मंत्री जी ने कहा कि भाई जो गरीब बुनकर है उन्हें अलग से कुछ सुविधा मिल जाए, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? वो तो सरकार अपनी तरफ से दे रही है।
तो कुल मिला जुला कर आप ये समझिए कि ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है। अब सरकार का ये कहना है कि ये जो प्रस्ताव आप लोगों ने दिया है और जो हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया है, इन दोनों प्रस्तावों को मिलाकर हम लोग बैठक करेंगे, हथकरघा विभाग के लोग, ऊर्जा मंत्रालय के लोग और वित्त मंत्रालय के लोग, और फिर कैलकुलेशन किया जाएगा कि इसमें कितनी धनराशि सरकार पर कितना लोड पड़ता है। तब फिर उसके बाद एक और कमेटी बनेगी, बल्कि अशोक धवन जी ने यह कहा कि साहब शासनादेश प्रस्ताव जो कैबिनेट को जाना होगा, तो प्रस्ताव कैबिनेट में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये मऊ के चेयरमैन अरशद जमाल साहब हैं, तो इनको आप बुला के शासनादेश वो प्रस्ताव बनाने जाने से पहले उनको एक बार दिखा लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी तकनीकी गलतियां होती हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो तकनीकी गलतियां जो है वो भाव बन जाती हैं, जो बाद में बहुत दुश्वारी करती हैं डिपार्टमेंट, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में। दूसरा मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, चेयरमैन साहब के नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी बना दीजिए, ताकि 1-2 जगह से और एक लोग आ जाएंगे और सबको प्रस्ताव वो दिखा दिया जाएगा, और प्रस्ताव में जो संशोधन करना होगा वो संशोधन कर लिया जाएगा, ताकि उसके बाद जो है फिर ये कैबिनेट से प्रस्ताव जाएगा, और कैबिनेट से प्रस्ताव होने के बाद तब शासनादेश जारी किया जाएगा। देखिए ये आज बात हुई है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 हार्स पावर पे 1000 रुपया 5 किलोवाट से कम कनेक्शन वालों को गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें यही है ना कि 5 किलोवाट से कम कनेक्शन वालों को प्रति हार्स पावर 1000 रुपया, तो 2 किलोवाट में 3 हार्स पावर आते हैं। नहीं, वो हार्स पावर की बात हुई है, किलोवाट और हार्स पावर पे कोई आज बात नहीं हुई है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1 किलोवाट में कितने हार्स पावर होते हैं? अब 5 किलोवाट का मतलब तो 7 हार्स से ऊपर हो जाएगा, 7 हार्स से कम नहीं होगा जी। अगर 5 किलोवाट वो रखेंगे तो वो 7 हार्स के ऊपर हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 5 किलोवाट में 7 हार्स पावर हो जाते हैं, और 7 यानी 5 किलोवाट का 7000 रुपया देना पड़ेगा। नहीं, 5 किलोवाट का 5000 का तो सरकार का प्रस्ताव है, 7000 हुआ ना, समझ रहे हैं आप बात ना? वो हमारा थोड़ी ना है, वो हम तो 600 रुपया प्रति किलोवाट का प्रस्ताव रखा है ना हम लोगों ने जी। वो तो सरकार का प्रस्ताव है 1000 रुपया। अच्छा, हमने प्रस्ताव 600 रुपए का रखा है जी। यानी कि जो आधे हार्स पावर पर एक लूम चलती है, उसका सरकार कह रही है कि आप 500 रुपया दीजिए, और आप लोगों का कहना है कि हम 300 देंगे। हाँ, बस इतना ही विवाद जी, इतना ही है। तो फिर क्या नतीजा निकल कर? इतना ही विवाद बचा जी, इतना ही विवाद बस बचा हुआ है दोनों के बीच में। हाँ, अब आज की बैठक से तो यही लगता है कि बस इतना ही विवाद है, बड़ा विवाद कोई नहीं बचा है, छोटा विवाद बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार हो सकता है कि संभवतः इसके बीच का कोई रास्ता भी निकाल सकती है, या हमारे प्रस्ताव को मान भी सकती है। बाद में जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझको मंत्री जी ने अलग एक तरफ ले जाके मुझसे ये बात कही थी कि जमेल साहब वो 300 रुपया बहुत कम हो रहा है, ऊर्जा विभाग वाले या वित्त मंत्रालय इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। मैंने कहा साहब इससे ज्यादा सर बुनकर देने की परिस्थिति में नहीं है, आपने इतना उपकार किया कि हमारे साथ 10 मरतबा मीटिंग की, और सरकार ने बहुत नरम रवैया अपनाया बुनकरों के लिए, यानी सरकार भी चाहती है कि उद्योग बचा रहे, तो इसमें जितनी रियायत संभव हो आप दे दीजिए। आप सरकार के पास बजट की क्या कमी है, सरकार के पास तो बहुत बजट है, हम ही लोग उस बजट को जीएसटी के रूप में पूरा करेंगे। अगर ये सनत रहेगी तो जीएसटी भी मिलेगी, जीएसटी में भी आपको फायदा मिलेगा जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए इसको गंभीरता पूर्वक हम लोग विचार करेंगे और देखा जाएगा। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं जी, बताइए कि इसमें जैसे एक सरकार ने एक संशोधन किया है जो हम लोग भी चाहते थे एक तरह से, कि उन्होंने कहा है कि जो अन्य उपकरण है वो 2 किलोवाट तक के उपकरणों के लिए सरकार का प्रस्ताव था, उसको हमने बढ़ा के कहा है कि वो 3 किलो तक के जो उपकरण है उनको परमिशन दे दिया है। तो अगर 3 किलो तक के पर देते तो हमारी जरूरी जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं, जो पावर लूम से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। अच्छा, तो एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि 2 किलोवाट में 4 पावर मशीनें चलती हैं जी, तो 2 किलोवाट 2 हार्स पावर में 2 हार्स पावर। अच्छा, यानी 2 हार्स पावर में 4 मशीनें चलती हैं, और 2 किलोवाट में कितनी मशीनें चल पाएंगी? अब असल में ऐसा है ना कि जो सिंगल फेज से जहां लूम चलता है वहां कनेक्शन किलोवाट में मिलता है, और जहां 3 फेज से लूम चलता है वहां कनेक्शन आपको हार्स पावर में मिलता है। वही देखिए, तो जो आम बुनकर है, हम लोग इस बहस में ना जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं, जो आम बुनकर है वो समझ नहीं पा रहा है कि असल में हार्स पावर क्या है और किलोवाट क्या है। उसी को मैं समझाने के लिए आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो समझ जाए कि हाँ, तो आप ये समझिए कि सिंगल फेज से जो पावर जहां कनेक्शन आपने लिया होगा सिंगल फेज का,
तो सिंगल फेस में किलोवाट का कनेक्शन मिलता है, और जहाँ 3 फेस का आप कनेक्शन लेंगे वहां आपको किलोवाट में, हार्स पावर में कनेक्शन मिलता है। बस यही इतना अंतर है। बाकी जो लोड का तो अंतर है वो 750 का 0.075 का 1 हार्स पावर होता है। 1 हार्स पावर जो होता है 0.05 पावर का होता है। तो लेकिन ये कि इन सब के बाद भी अभी देखिए बहुत न ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत है, बिल्कुल, और न बहुत ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत है। अभी हमको वॉच करना है कि सरकार के अधिकारियों द्वारा जो मसौदा तैयार किया जाएगा शासनादेश का या कैबिनेट के प्रस्ताव का, वो क्या है, वो किस तरह का वो प्रस्ताव रखते हैं। अगर थोड़ी सी भी उजलतबाजी में हम लोगों ने काम लिया तो वो उसमें कुछ इस तरह से घेराबंदी कर देंगे, हम लोग दिक्कत में फंस जाएंगे। तो ये आज अच्छा हुआ कि अशोक गमन जी का जहन ठीक चला कि उन्होंने एक बात प्रस्ताव रख दिया कि साहब प्रस्ताव कैबिनेट में जाने से पहले एक मरतबा फिर बुनकरों को दिखा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ये काम बेहतर हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने एक बात ये रखी थी कि 2006 में जब ये शासनादेश लागू हुआ था तो तब से अब तक जो बिजली का टेरिफ है उस टेरिफ में 140% की वृद्धि हुई है। तो उस हिसाब से 340 रुपए के आसपास वृद्धि होती है। जो 72 रुपए था वो 340 के आसपास आता है। तो हम लोगों ने 300 की मांग की है। वो मैक्सिमम अगर 300 के बजाय वो 400 भी अगर करते हैं तो मैं समझता हूं कि बुनकरों को इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए और राजी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो 400 कर दें, किसी तरह की और कोई ऐसी टेक्निकलिटी ना बीच में ले आवे जो हमारे लिए दिक्कत हो। क्योंकि एक बात हम लोगों ने वजाहत उसमें कराई है कि साहब वो जो पुरानी फ्लैट रेट की पासबुक की व्यवस्था थी, उसी फ्लैट रेट की पासबुक को कुछ कालम बढ़ाकर उसी को फिर से आप चालू करिए और उसी शासनादेश में कुछ मामूली संशोधन करिए, नए प्रकार का कोई शासनादेश न जारी किया जाए जी। यानी कुल मिलाकर लास्ट कंक्लूजन मैं बुनकरों को जो बताना चाहता हूँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा अरशद जमाल जी, क्योंकि मैं ये आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी पब्लिक को बताने जा रहा हूँ कि उनको ये समझना होगा कि एक पावरलूम का जो वो 72.5 से 75 रुपया देते थे, अब उनको 300 से 500 के बीच देना पड़ेगा। सही है? हाँ, 500 रुपया सरकार का प्रस्ताव है और 300 हमारा प्रस्ताव है। और जो 5 किलोवाट से मान ले सरकार जी, और जो 5 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन रखने वाले हैं उनको जो एक पावरलूम का जो 72.5 से 75 रुपया देते थे, अब उनको 600 से 1000 के बीच देना पड़ेगा। नहीं, हाँ, 500 से 750 से 750 से 1500। अच्छा, 750 नहीं, छोटे लूम वालों को तो 7.5, छोटे लूम वालों को 500 से 7.5, अब बड़े लूम वालों को ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा जी, 1000 से 1500। बिल्कुल। तो हमारे वहां तो छोटा ही लूम है ना, हम लोगों की तरफ जो है बड़ा लूम तो बहुत कम संख्या, जैसे 2,97,000 लूम छोटा है और 21,000 लूम 1 हार्स पावर का है। यानी वो कुछ गोरखपुर में लूम है और कुछ मेरठ में है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में यही लूम है जो 60 इंच से कम का है। यानी 300 से 500 के बीच, जगहों पे बहुत कम संख्या। यानी उनको बस ये याद रखना होगा कि 300 से 500 के बीच उनको देना है एक पावर लूम का। हाँ, जैसे एक बार और उसको क्लियर कट मैं फिर बता दूंगा आपको कि 5 किलोवाट से कम का जिनका कनेक्शन होगा उनको 300 से लेकर 500 के बीच में फ्लैट रेट में पैसा जमा करना पड़ेगा। हर महीने जो 72 रुपए जमा करते थे तो 72 रुपए की जगह पर 300 से 500 के बीच में कोई रेट तय होगा, चाहे वो 300 सरकार मान ले, चाहे 400 माने, चाहे 500। और जो 5 किलोवाट से ऊपर के हैं उनको 750, 500 से लेकर 750 के बीच में जमा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। तो हम बस यही जानना चाहते थे कि एक पावरलूम का एक बुनकर को कितना देना पड़ेगा। तो अरशद जमाल जी, अब जो अगली सबसे अच्छी बात ये हो गई कि सबको फ्लैट रेट मिल रहा है। जो बड़े बुनकर हैं उनको भी मिल रहा है, जो छोटे बुनकर हैं उनको भी मिल रहा है। एक ये बहुत अच्छी बात हो गई कि जो लोगों की लड़ाई थी, जो हम लोगों में आपस में जो विवाद था, हम सब लोग दोनों ग्रुप आज गले मिल लिया कि चलो सबको सब्सिडी मिल रही है, हमको थोड़ा ज्यादा भी पैसा देना पड़ेगा गरीब बुनकरों के मुकाबले में, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि जिनसे रोज मेरी बहस हो रही थी, आज वही लोग मुझे मिठाई खिला रहे थे, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मेरे ही भाई मेरे प्रस्तावों की वजह से कुछ नाराज रहते थे, आज वो लोग सब मुझको मिठाई खिला रहे हैं और बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो 5 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं वो भी इस व्यवस्था से खुश होकर आज गए हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो भी टेंशन में नहीं है, वो इस बात से राजी है कि उनके जो छोटे भाई हैं उनके साथ कुछ रियायत कर दी गई है, तो उस पर वो भी सहमत है, कोई बात नहीं। यानी जो मन मुटाव था सब खत्म हो गया। अरे आज सब खत्म हो गया। आज जो लोग बहुत ज्यादा मुझसे नाराज रहते थे, आपके वहां से मैं क्या नाम लूं, बल्कि कई लोग तो फोन करके बहुत बहस भी करते थे, तो वो लोग भी आज बहुत खुश थे
और उन्होंने भी बल्कि इस बात को कहा कि जयमल साहब आपने बात को बहुत तर्कसंगत तरीके से और बहुत सलीके से रखा और इसीलिए आपकी बात पर हम सब लोगों ने यस किया और सारे लोगों ने मेरे प्रस्ताव को पसंद किया। उसमें किसी का कोई विवाद नहीं था। सारे वंशवाल लोगों ने मेरे प्रस्ताव पर यस किया कि 300 रुपया जो है या 600 रुपया पर हार्स पावर का जो आपने प्रस्ताव रखा है चेयरमैन साहब ने, उसी को मंजूरी दे दी जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि 300 रुपया से अगर सरकार कुछ बढ़ाना चाहे, दोनों के बीच का भी रास्ता निकालना चाहती है, तो अगर 400 रुपया भी प्रति लूमो कर लेती है, यानी 800 रुपया प्रति हार्स पावर भी अगर ले लेती है, तो हम बहुत बड़े झमेले से बच जाएंगे। थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, दे लिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मऊ के पूर्व चेयरमैन श्री असद जमाल जी से और इनसे हमें यही पता लगा कि बुनकरों को, सारे बुनकरों को फ्लैट रेट मिलेगा और जो एक बुनकर 72 से 75 रुपया जमा करता था, अब उसको 300 से 500 के बीच जमा करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया असद जमाल जी हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।